अच्छा हो या बुरा हो, मीडिया का काम है सच बताना। बट लोग जी, आजकल उसी को स्क्रिप्टेड बोलने लगे हैं। शोहरत से देखना चाहिए और शोहरत तब मिलेगी जब आप आम आदमी की बात करेंगे। तो एक मीडिया एजेंसी की अर्निंग कैसे होती है? जब पॉलिटिशियन से आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके सवाल हम पूछते हैं, तब उनका रिएक्शन कैसा होता है? जब आप अपने हनीमून पे गए थे, तब भी आप एक न्यूज़ कवर कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। लोगों को एक बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है कि मेरे पास प्रेस का कार्ड हो या मैं गाड़ी पे प्रेस लिखवा लूँ। तो इसका मतलब क्या बेनिफिट मिलता है? मीडिया पर आप आरोप लगा रहे हैं, जरा सोचिए कि पत्रकार काम कैसे करता है। जरा सोचिए कि उस पत्रकार का वेतन कितना है। जरा सोचिए कि वो पत्रकार जब फील्ड में रिपोर्टिंग करता है तो ये भूल जाता है कि आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है, आज उसके बच्चे का जन्मदिन है या आज उसका खुद का जन्मदिन है। जर्नलिज्म का मिसयूज भी एक रियलिटी है। तो अगर एक आम आदमी को कोई पर्सन ब्लैकमेल करता है, तो वो उससे कैसे बच सकता है? मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोलते हैं, बट आजकल लोग इस पर ही बायस्ड होने का, बिकाऊ होने का इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। इशू इसकी इल्ज़ाम लगाना आसान है, स्पेशली तब जब सामने से कोई जवाब देने वाला नहीं हो। आज इसी तरीके के मीडिया से जुड़े कुछ तीखे सवालों के जवाब हम लेंगे। आज ये जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश राठौर। राजेश जी 17 साल की उम्र से जर्नलिज्म कर रहे हैं एंड 31 साल उन्होंने प्रभात किरण जैसे बड़े न्यूज़पेपर के साथ काम किया और आज 3 अलग-अलग टाइप के मीडिया हाउसेस को लीड भी कर रहे हैं। सो आपके सब सवालों के जवाब, जितने इल्ज़ाम आप मीडिया पे लगाते वो सब हम आज लेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड आप देख रहे हैं द इन्फिनिटी टेल्स। राजेश जी, अच्छा हो या बुरा हो, मीडिया का काम है सच बताना। बट लोग जी, आजकल उसी को स्क्रिप्टेड बोलने लगे हैं। तो आपको लग रहा है क्या कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब कम होती जा रही है? हाँ, निश्चित तौर पे जैसे समाज का विघटन हुआ है, हर फील्ड में ये प्रॉब्लम है। हम्म। पहले के राजनेता देख लीजिए आप, पहले के अफ़सर देख लीजिए, पहले के समाज सेवी देख लीजिए, पहले के लोगों का व्यवहार देख लीजिए। पहले एक संयुक्त परिवार होता था, अब एकल परिवार होने लग गया। तो मीडिया में भी कोई देवी-देवता थोड़ी काम कर रहे हैं, हम भी मानव हैं। हम्म। जब हम होश सँभालते हैं, पढ़ लिख लेते हैं तो अपना करियर चुनते हैं। तो पत्रकारिता में भी एक बड़ी भीड़ आई है और ख़ास तौर से उस समय भीड़ आई है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है बड़ा भूचाल आया और हम्म। वहाँ पर एंकर का ख़ास रोल आने लगा और भी स्पॉट रिपोर्टिंग वीडियो के बिना जो है कुछ दिखाया नहीं जा सकता। इस तरह की चुनौतियों के बीच जल्दबाजी में गलतियाँ होना, कुछ बायस्ड होना और कुछ अनबायस्ड होना, ये सब लाज़मी है। मैं इन सब घटनाक्रमों को इस तरह से लेता हूँ कि जब भी आप समाज में कोई काम करने निकलते हैं, तो आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है। आप इस बात से कोई चिंता मत पालिए कि आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। आप बेस्ट कीजिए, आपको सिर्फ़ जवाब आपको खुद को देना चाहिए, किसी और को नहीं। दूसरा ईश्वर को जवाब देना होता है, तो उसका हम ध्यान रखें। हम्म। एक्चुअली मैंने आपसे ये सवाल इसके लिए पूछा क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया से न्यूज़ ले रही है और मीडिया से एंटरटेनमेंट। तो आपको लगता है कि पत्रकार का रिलेवेंस पहले से कम हो गया है या सिर्फ बस अब फॉर्मेट चेंज हुआ है? नहीं, बेसिकली देखिए, जो एक्चुअल जर्नलिस्ट है, जिसकी शुरुआती जर्नलिज्म से हुई है करियर की, वो तो बहुत सारे संघर्ष, कई थपेड़े खाने के बाद एक परिपक्व पत्रकार 5-10 साल में हो जाता है। अच्छा। लेकिन बात ये होती है कि हर कोई पत्रकार बनना चाहता है। मोबाइल ले लिया और अपना रिपोर्टिंग शुरू कर दी। लोग फेसबुक पे लाइव करते हैं और बोलते हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जुलूस निकल रहा है। तो कोई कहता है देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम है। तो कोई कहता है कि देखिए यहाँ पर कैसे उत्सव मन रहा है। तो वो चलता हूँ जर्नलिज्म, उसको पत्रकारिता से मत जोड़िए। दिक्कत ये हो रही है कि हम सोशल मीडिया की हर बात को पत्रकारिता से जोड़ रहे हैं। हम्म। पत्रकारिता वो थोड़ी ना है। वो तो एक स्पॉट पर हैं और वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। शौकिया तौर पे लोग अपनी शादी के इवेंट को भी हम्म। पब्लिसिटी के रूप में करते हैं, या यूँ कहें कि वो शादी वाली खबरें भी बनाने लग जाते हैं कि हमने शादी में ये पत्रिका इस तरह छपवाई है, अब मेहंदी ऐसी लगेगी, बारात ऐसे आएगी,
और फेरे इस तरह से होंगे, ठीक है ना, वो एक अलग, वो एक सोशल मीडिया है। हुँ, मीडिया का मतलब पत्रकारिता नहीं हुआ। अच्छा। मीडिया एक शब्द है, पत्रकारिता तो वो होती है जो अखबार में खबर छपती है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो पत्रकार एक्चुअल होता है वो खबरों की तह तक जाता है। बाकी आप जिनकी बात कर रहे हैं ये मिक्स घालमेल हो गया और समय के साथ साथ इन चीज़ों पर विचार नहीं हुआ। दूसरा ये बात सही है कि अब मीडिया की मजबूरी ये हो गई है कि उनको सरकारी विज्ञापन चाहिए, उनको प्राइवेट विज्ञापन चाहिए। तो मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज में घोटाला भी हुआ है, तो उस मेडिकल कॉलेज का यदि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका विज्ञापन आपके अखबार को मिलता है या आपके चैनल को मिलता है, तो निश्चित तौर पे आपको उसका फ़ेवर करना पड़ता है। ये कुछ हुँ, प्रोफ़ेशनल मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया खराब हो गई है। पत्रकारिता की दुनिया बहुत अच्छी है और इसमें इस प्रोफ़ेशन को पैसे से ज़्यादा शोहरत से देखना चाहिए और शोहरत तब मिलेगी जब आप आम आदमी की बात करेंगे। हुँ, ट्रू। मेरा सर एक कंसर्न है कि जब तक घर की बात घर में रहती है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। जब हम बाहर वाले की बात सुनने लगते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं फैमिली में भी इश्यूज़ आते हैं। सेम उसी वे में लोग इंडियन मीडिया से ज़्यादा क्रेडिबल इंटरनेशनल हाउसेस लाइक बीबीसी को मानने लगे हैं। तो ये तो आई थिंक आगे चल के हमें इश्यू दे देखिए सकता है। बीबीसी का भी ज़माना गया। जी। मैं आपको एक बात बताऊँ, अखबार का सर्कुलेशन कितना है, हुँ, चैनल को कितने लोग देखते हैं, आपके सोशल मीडिया की परिभाषा में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, हुँ, कितने लाइक्स हैं, ये जो बातें चलने लगी हैं ना, ये सब बेकार है। अच्छा। बात ये है, आपका छोटा-सा चैनल हो या छोटा-सा अखबार हो, उसमें छपी 2 या 3 लाइन भी तहलका मचा सकती है। हुँ, हमने किया है। मैंने इतने सालों की जर्नलिज़्म में 33 साल हो गए मुझे। मैंने किया है और मैंने देखा है कि उसका असर कैसा होता है और हुँ, मीडिया का कभी महत्व खत्म होगा नहीं, जी। इतना तय है। अब मीडिया 3 तरह का है। एक मीडिया वो जिसकी आप बार-बार बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, जिसको मैं हुँ, मीडिया नहीं मानता। मैं मीडिया मानता हूँ पहले जो है प्रिंट मीडिया को, जो एक पुरानी कहावत है सिद्धार्थ जी, "सो बका एक लिखा।" हुँ, अखबार में जो छपता है उसको पढ़े बिना आज भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है और उससे बड़ी बात ये कि यूथ बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो मोबाइल पर ही पूरा टाइम बिता रहा है। वैसे अब यूथ का कुछ बदलाव आया है, पुस्तकें पढ़ने लगे हैं, पत्रकारों को भी पढ़ना चाहिए। हिंदी भाषा और साहित्य का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। सर जस्ट बिकॉज़ ये अब न्यूज़पेपर की बात निकली, तो मैंने सुना है न्यूज़पेपर्स जो हमारे घर पे आते हैं, इनकी एक्चुअल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो एक मीडिया एजेंसी की अर्निंग कैसे होती है? देखिए मीडिया जो है चलाना समय के साथ-साथ अब बहुत महँगा हो गया, मुश्किल हो गया। बहुत सारे यूँ कहें कि संघर्षों से रोज़ सामना करना पड़ता है। एक अखबार की कीमत लगभग 8 पेज का अखबार है तो 7 से 8 रुपए होती है और 20-25 रुपए का अखबार जो है कास्टिंग पड़ती है, वो अखबार लगभग 20 पन्ने का निकलता है। तो जो प्राइवेट विज्ञापन मिलते हैं, एक तो सर्कुलेशन के होते हैं, अखबार के रेट भी बढ़ गए हैं। पहले से 1-2 रुपए में अखबार आते थे, अब 5-6 हुँ, रुपए तक आने लग गए। संडे मैगज़ीन के साथ आता है अखबार तो वो उस दिन की कास्ट 7 रुपए, 8 रुपए तक भी कई अखबारों की। दिक्कत ये हुई कि कोरोना काल से प्रिंट मीडिया को सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और हुँ, कास्टिंग उसके बाद इसलिए बढ़ गई क्योंकि सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से कम होते गए और सारे प्रिंट मीडिया के जो मालिकों को ये चिंता सताने लगी और वो भी वेबसाइट मीडिया पर आ गए। अच्छा। तो आप देखिए ना हर हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े अखबार की एक वेबसाइट होगी जी। और वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने लगे कि हम अखबार भले ही प्रिंट कम कर रहे हैं ताकि हमारा घाटा कवर हो जाए या हमें नुकसान ना हो, लेकिन हम जो है सोशल मीडिया जिसकी आप लोग करते हैं यूज़, वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाए कि हमारी वेबसाइट पर 24 घंटे आके खबरें पढ़ लें। हुँ, ये बड़ी मुसीबत है। अच्छा। जैसे आपने अभी एक तो ये कॉस्टिंग का बताया कि ये इशू आ ही रहा है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैक्सिमम जो छोटे-छोटे मीडिया हाउसेस हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं,
वो गवर्नमेंट एड्स पे सर्वाइव करते हैं। अब गवर्नमेंट एड को लेके सर आए दिन सवाल उठते हैं। अपोजिशन सवाल उठाता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा कैसे खर्च करी और वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट एड को लेकर जो ये सवाल उठ रहे हैं, आप तो अब 3 मीडिया हाउसेस के एडिटर हैं, तो आपका इस बारे में क्या मानना है? गवर्नमेंट को एड्स देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? देखिए, सरकार को विज्ञापन तो देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले सरकार को लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम रैली और सभाएं इस तरह के आयोजन होते थे। हुँ, अब उनमें भीड़ आती नहीं है, बुलाना पड़ती है। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का टाइम आ गया है। आप कंपैरिजन करते हैं अमेरिका से, आप कंपैरिजन करते हैं चाइना से, तो वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने का तरीका है, वो बदल गया, जी। तो हमको भी बदलना पड़ेगा। तो उस तरीके बदलने के कारण जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद इस बात की चिंता करता है कि वो सोशल मीडिया पर कितना दिख रहा है। तो हुँ, उसको विज्ञापन देना पड़ेगा, देना चाहिए। सही गलत विज्ञापन की तो बात वही है। देखिए, मैंने जो बात कही, पूरे मीडिया को लेकर मैं एक ही बात लगातार आपसे कहूँगा, खाली गिलास आधा है और आधा भरा हुआ है। आपको क्या देखना है ये आप तय कीजिए। सही बात है। सर मैं जब आइडियल जर्नलिस्ट को इमेजिन करता हूँ ना, तो नायक मूवी के अनिल कपूर की इमेज सामने आती है। अब बिल्कुल। आपने तो इतने साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, कांग्रेस के भी चीज़ें कवर करी है, बीजेपी की भी कवर करी सभी है। राजनीतिक दलों की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, अच्छा, सारी जनता दल, कोई जी। ऐसा दल नहीं है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की। तो जब पॉलिटिशियन से आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन जाके सवाल हम पूछते हैं, तब उनका रिएक्शन कैसा होता है? देखिए, यदि आप एक पत्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर आपके राजनेताओं से रिश्ते होंगे, लेकिन रिश्ते की चिंता हमें पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं करना चाहिए। हुँ, हमें पत्रकारिता की मर्यादा रखना है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, तो जी। मैं आपके फ़ेवर में लिखूँगा ना, क्या दिक्कत हुँ, है? लगे मुझ पर आरोप, मैं इसकी हुँ, परवाह नहीं पालता। और यदि आपने गलत कर दिया है, तो भी मैं आपके खिलाफ जो है लिखूँगा। तो आपको ऐसा लगता है ये खिलाफ और पक्ष वाली जो बातें पब्लिक करती है। बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी सोच की तकलीफ है। मैं पिछले 5-10 सालों से इस बात को लगातार सोच रहा हूँ। यूथ के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। यूथ भटका हुआ है 15-16 साल की उम्र से ही, और उसकी हुँ, सोच जो है कहीं जाके फिक्स नहीं होती। कुछ यूथ तो अपने टारगेट तय कर लेते हैं। जैसे शुरुआत होती है 15-16 साल में सब्जेक्ट लेने को लेके। मैं यूथ की बात विषय से हट के बताता हूँ ताकि आपको समाज किस तरफ जा रहा है ये समझ में आ जाएगा। वो सब्जेक्ट लेता है अपने दोस्त के हिसाब से, अपने मित्र के हिसाब से, अपने मित्र के हिसाब से। तो जी। वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो साइंस के स्टूडेंट है और वो एमबीए पढ़ रहा है। वो जो है एक बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है या एक वो बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, वो लॉ कर सकता है, लेकिन वो अपने दोस्ती यारी के चक्कर में उलझ जाता है। चूँकि अब यूथ पेरेंट्स को ये कहता है कि आपको नहीं पता है, समय बदल गया। यहीं जाके यूथ की बहुत बड़ी गलती है। यूथ की शुरुआत, बीज का जो है रोपण, यहीं से हुँ, गड़बड़ हो रहा है और यही युवा मीडिया को भी प्रभावित कर रहा है। कई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप बात बहुत स्पष्ट तौर पे पूछना चाह रहे हैं और मैं स्पष्ट तौर पर कड़वा बोलने में बहुत प्रसिद्ध हूँ। मुझे कड़वा बोलने के बाद कोई चिंता नहीं होती है कि इसका क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा और लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं अपने बारे में खुद सोचता हूँ, दूसरों को सोचने का मौका नहीं देता। मेरा ये कहना है कि आप जो यूथ कर रहा है, उसको ये समझना होगा कि बुद्धि का ठेका यदि उसके पेरेंट्स ने नहीं ले रखा है, तो बुद्धि का ठेका उस अकेले युवा ने भी नहीं ले रखा है। आपको ये बात मानना पड़ेगी कि आपको लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, परिचितों से, अड़ोसी-पड़ोसी से एडवाइस लेकर अपने करियर के पड़ाव पर जाना चाहिए। और यदि आप में इतना हौसला है, आप में इतना जज़्बा है, आप में इतना ज्ञान है, आप में इतनी ताकत है, तो फिर आगे बढ़ के बताइए। मैं जब हुँ, जर्नलिज़्म में आया, तब मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा कि मैं जर्नलिज़्म में जाऊँ या नहीं जाऊँ। 12th की मैंने एग्ज़ाम दी थी, त्रिलोकचंद जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में, और उसके बाद ही मैंने अपने अंकल अर्जुन राठौर जी से कहा था कि आप इस फ़ील्ड में हैं, तो मुझे भी इस फ़ील्ड में जाना है, क्योंकि मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ। लोगों के दुःख दर्द को समझना चाहता हूँ। मैं एक पुरानी परंपरा के विचारों वाले परिवार से हूँ। मैं इस रूढ़िवादी परंपरा को भी बदलना चाहता हूँ और मैं समाज को भी बदलना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है
कि समाज की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है और अभी समाज की सोच के कारण ही मीडिया पे आरोप लग रहे हैं। मीडिया पे आप आरोप लगा रहे हैं, ज़रा सोचिए कि पत्रकार काम कैसे करता है, ज़रा सोचिए कि उस पत्रकार का वेतन कितना है, ज़रा सोचिए कि वो पत्रकार जब फील्ड में रिपोर्टिंग करता है तो ये भूल जाता है कि आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है, आज उसके बच्चे का जन्मदिन है या आज उसका खुद का जन्मदिन है। आप पत्रकार के पीड़ा को भी समझिए ना। आप क्या हो रहा है ना कि यूथ क्या सोचता है कि मुझे आज ही करोड़पति बनना है, मुझे आज ही सिद्धार्थ बनना है, मुझे आज ही राजेश राठौर बनना है। ऐसा नहीं होगा और उसी के कारण यूथ जो है हिंदुस्तान के सिस्टम को भी बिगाड़ रहा है और खुद के सिस्टम को भी बिगाड़ रहा है। सही बात है सर। सर, इंडिया में प्रेस की फ्रीडम को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। मतलब जर्नलिस्ट काम करना चाह रहा है, बट शासन प्रशासन उसे काम नहीं करने दे रहे हैं। आपने तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकार के टाइम पे काम किया है। सच बोलना ज्यादा डिफिकल्ट तब था या फिर अब है? ऐसा है, सच बोलना पहले भी डिफिकल्ट था, आज भी है। अच्छा। है ना? आपको याद होगा कि इमरजेंसी की जानकारी आपको जब आप नहीं थे, मैं भी नहीं था उस समय, जी। इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी ने, तो उस दौर में कई पत्रकारों पे प्रतिबंध लगाया गया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया, खबरें तय की जाती थी सरकार से कि इतना ही छपेगा, तो होता था। आज की सरकार पे यदि आप नरेंद्र मोदी सरकार पे आप आरोप लगाते हो कि सेंसरशिप कर रहे हैं, तो ठीक है ना, आप दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लीजिए। मैंने कई बार ऐसा किया है सिद्धार्थ भाई। अच्छा। जैसे मेरे को पता है कि मैं जिस अखबार में था, चांदनी प्रभात किरण में, मैंने जहाँ 30 साल काम किया, तो मुझे पता था कि ये पॉलिटिशियन के खिलाफ, ये अफसर के खिलाफ यहाँ नहीं छपेगा, तो मैं किसी और अखबार में खबर छपवा देता था। अच्छा। उस समय चूंकि सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, मैं अपने फेसबुक पे जाके लिख दूंगा, मैं अपने ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। देखिए, करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। बात वो लोग फालतू ज़्यादा करते हैं जिनके पास बेकार की बात करने के लिए समय बहुत है, और वही युवा इस देश को और खुद को बर्बाद कर रहा है। सही बात है सर। मतलब लोग काम कम कर रहे हैं और दूसरों के काम में कमेंट ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने भी पत्रकारिता में कई संघर्ष देखे, कई थपेड़े खाए, कई बार निराशा भी हुई, तो कई बार आशाएं भी मिली कि नहीं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार लगा कि अरे यार, ये क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी तो उम्र उस समय 17-18 साल की थी जब मैं जर्नलिज्म में आया। तो एक पहला इंसिडेंट बहुत जोरदार बताता हूँ। जी। हम जिस इलाके में रहते थे वहीं से दंगे शुरू होते थे। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र लोधीपुरा और बम्बई यार्ड के बीच में दंगे होते थे। तो मैंने तो 1-2 दंगे पत्रकारिता में आने के पहले देख लिए थे, और उसके बाद 4-5 दंगों की रिपोर्टिंग बाद में की। तो मैं देखता था, यार ये दंगे होते क्यों हैं? तो मुझे उस समय ही ये समझ में आ गया था रिपोर्टिंग करते-करते कि ये दंगे इसलिए होते हैं कि कुछ बदमाश मुसलमान हैं और कुछ बदमाश हिंदू हैं। उन 4-4 बदमाशों के कारण 4-4 लाख लोग प्रभावित होते थे। झगड़ा एक इलाके में होता था, कर्फ्यू पूरे शहर को भुगतना पड़ता था। जी। तकलीफ उस गरीब मजदूर को होती थी जो रोज कमाता और खाता था, तकलीफ उसको नहीं होती थी जो राजनीति की रोटी सेकता था। तो जब दंगे की रिपोर्टिंग के दौरान हम लोगों ने रात भर काम किया, 3-3 4-4 दिन तक मैं नहीं सोया था। मुखीपुरा मस्जिद के सामने एक पुलिस चौकी बनी हुई है। एक दिन सिद्धार्थ जी, ऐसा लगा रात को 1-1:30 बज गई थी, चूँकि हमारा अखबार शाम का था और सुबह के जो अखबार हैं वो रात की 12 बजे तक की खबरें कवर करते थे। अच्छा। तो वो तो खबर सुबह अखबार में छप जाएगी, तो हमारे अखबार में तो कोई पढ़ेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि अब 1-1:30 बज गई है, अब घर जाके सोने से क्या फ़ायदा, सुबह उठने में भी दिक्कत होगी। तो क्यों ना थोड़ा और घूम लेते हैं, थोड़ा घूमे फिर पुलिस वालों के साथ। हमारे कर्फ्यू पास होते थे तो वो लगा के हम घूम सकते थे। जी। मैंने ये तय किया कि यहीं पुलिस चौकी में ही सोया जाए। अच्छा। तो मैं पुलिस चौकी में सोया और 4:30-5 बजे फिर उठ गया। अब 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक की जो खबरें थी 4-5 घंटे की, वो खबरें मैंने दूसरे दिन अपने अखबार में लिखी, जो शाम का अखबार है। तो वो जो खबर थी वो बाकी किसी शाम के अखबार में नहीं थी। अच्छा। तो वो मैं को इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिली उससे कि यार ये काम हमने लिख से हट के किया, पर उसके लिए संघर्ष किया। मैंने इस बात की चिंता नहीं की कि मेरे पेरेंट्स परवाह पाल रहे होंगे कि यार अभी तक बेटा आया नहीं, दंगे का माहौल है, कर्फ्यू लगा हुआ है। उस टाइम कर्फ्यू, तो मोबाइल भी नहीं होते थे कि फोन मोबाइल भी करके नहीं होते बता थे, दें। लैंडलाइन टेलीफोन बहुत कम होते थे। जी। लैंडलाइन टेलीफोन भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे।
इवन एसटीडीपीसीओ भी का भी बहुत ज़्यादा दौर उस समय नहीं चला था। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पत्रकारिता में यदि आपको काम करना है, तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। हुँ, 18 घंटे तो मिनिमम काम करना पड़ेगा और आप पब्लिक के आदमी हो, हुँ, आप अपने परिवार के नहीं हो। परिवार नंबर 2 पे रहेगा तो आप आगे बढ़ोगे, ये तय है। सही है। चलिए मीडिया से रिलेटेड तीखे सवालों पे हम वापस आएँगे। बट मैं आपसे जानना एक चाहूँगा बहुत अगर अच्छी लाइन है, मैं जी, बताता हूँ आपको। है तो फ़िल्मी गाना, उसी की लाइन है, ये याद आ गई। हुँ, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। हुँ, तो ये पत्रकारिता के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सही है। तो जैसा मैंने कहा कि तीखे सवालों पे हम वापस आएँगे। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा अगर जर्नलिज़्म एज़ अ करियर सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे किया जाता है? उसके लिए 12th के बाद में जो है जर्नलिज्म के जितने संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर एडमिशन लेके और वहाँ पर 2-3 साल का कोर्स होता है, कुछ कोर्सेज़ 5 साल तक के भी होते हैं जी। और जर्नलिज्म की तमाम डिग्रियाँ मिलती है। हालाँकि मैंने जर्नलिज्म की कभी कोई डिग्री में विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारे समय तो इतना क्रेज़ भी नहीं था और मेरा ऐसा मानना है कि आप डिग्री लेने के लिए करते रहिए, सीखने के लिए भी करते रहिए, हुँ, लेकिन इमीडिएट कोई अखबार या चैनल जॉइन कर लेना चाहिए। तो उसके कारण आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वो क्लासरूम में या ब्लैक बोर्ड पे नहीं मिल पाएगा और हुँ, जर्नलिज्म में प्रैक्टिकल नॉलेज ही सबसे बड़ी पूंजी है। हुँ, आज भी जो पत्रकार आ रहे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा, घंटों बिताना पड़ेंगे पत्रकारिता में, डूबना पड़ेगा। समुद्र की गहराई जैसा पत्रकार यदि बनना है आपको, तो गहराई में उस गहराई को छूना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। अन्यथा मैं तो ये साफ कहता हूँ कि पत्रकारिता में आपको वैभव दिख रहा है तो बताइए कि आपको मुख्यमंत्री पहचानता है, आपको मंत्री पहचानता है, ठीक है वो पहचानेंगे, हुँ, उसका अनावश्यक रूप से लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप काम कैसे करेंगे? आपका जज़्बा कितना होगा? आपकी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़्म कैसी होगी? हुँ। सर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में पता चली कि जब आप अपने हनीमून पे गए थे तब भी आप एक न्यूज़ कवर कर रहे थे। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, जब मेरी शादी हुई और हम जब हनीमून मनाने गए तो मेरे कुछ मित्र भी मेरे साथ थे, पत्नी और हम सब लोग श्रीनगर में घूम रहे थे। श्रीनगर का टाइम था लगभग 9 सवा 9 बजे का और पता चला कि गोलियाँ चल गई हैं। अच्छा। हुँ, तो 2002 की बात है ये। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? क्यों आवाज़ आ रही है? पता लगा ये हमारा ड्राइवर कहने लगा, "अरे साहब वो तो गोलियाँ चलने लग गई, यहाँ तो दंगे होते रहते हैं और आए दिन।" तो मैंने कहा, "भाग क्यों रहा है?" "अरे साहब वो इधर तक आ जाएँगे ये।" मैं कहा, "आप गाड़ी रोको साइड में।" हुँ, मोबाइल आ गया था उस समय। अच्छा। तो मैंने कहा कि जो है मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। तो मेरे दोस्त, मेरी पत्नी सब नाराज़ होने लगे, कहने लगे कि अरे! ये क्या तरीका है ये? मैं कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा कि तेरे को जितनी दूर जाना चले जाना, हम फ़ोन से बात कर लेंगे, वापस मिल लेंगे। हुँ, मैं बाकायदा वहाँ पर लगभग पौन घंटे खड़ा रहा और अच्छा। मैंने गोलियाँ चलती हुई देखी और मुझे उस संघर्ष में, उस घटनाक्रम से पूरी रिपोर्टिंग समझी, देखी और वहीं से मैंने इंदौर के प्रभात खंड के दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर को फ़ोन लगाया और कहा कि श्रीनगर में गोलियां चल गई हैं और ऐसा हुआ है और ये और पुलिस फोर्स आ गया। पुलिस वाले आ गए कि अरे आप कहाँ के? मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने कार्ड बताया है कि भाई मैं पत्रकार हूँ और मैं यहाँ घूमने आया था, लेकिन चूँकि हमारे अखबार का टाइम हो गया है। एक पत्रकार के अंदर से जो है आग निकलना चाहिए। अब दिक्कत क्या हुँ, हो गई कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं ना, उनमें आग नहीं है, उनमें हुँ, दिखावा है। मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी कि मुझे घूमने के साथ साथ यदि अपनी रिपोर्टिंग करना है तो मैं करूँगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि वो तो एक इंसिडेंट था। मैं इंदौर से जब निकला तो मैंने प्लेन में क्या हुआ, हुँ, श्रीनगर और शिमला में क्या हुआ, वो रिपोर्टिंग भी की गई, यहाँ क्या मिलता है, यहाँ घूमने के साधन क्या है, ये
आप कोई हुँ। दिक्कत नहीं है, आप एन्जॉय करिए, आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन 2-3 घंटे आप यदि पत्रकारिता का दे देते हो, देखिए मैं तो 24 घंटे का पत्रकार हूँ, मेरी तो भाषा भी यही रहती है। मेरी शादी के बाद मैं घर पे जब फ़ोन लगाता था या घर से मेरे पत्नी का फ़ोन आता था, तो मैं कहता था कि हाँ, बोलो। तो बोले कब आ रहा हो? तो मैंने कहा मैं अभी तो खबर कवर कर रहा हूँ। और यदि मैं फ़ोन लगाता था, मैं पूछता हाँ, क्या खबर है? तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वही हो जाती है। आप मैंने कहा ना पत्रकारिता इतना आसान नहीं है, पर बहुत आसान भी है। अच्छा। बस आप तय कर लो कि आपको 16 घंटे, 18 घंटे रोज़ काम करना है। हुँ। आप पत्रकारिता तभी कर पाओगे जब पत्रकारिता को आप अपनी जो है देवी या देवता मान लोगे। पुराने लोग कहते थे या कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, वही बात है। वो कर्म से देखिए, काहे को चिंता करते हैं आप मंदिर जाने की? आपके किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, ईश्वर आपको दुआएँ देगा। हुँ। तो इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ा हवन और इससे बड़ा यज्ञ क्या होगा? आप समाज में गुंडे बदमाश के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ लिख रहे हैं खबरें, आप नेताओं के भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, आप पब्लिक सड़क गड्ढे पे से गुजर रही है पब्लिक, तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लिखिए ना, ईश्वर आपको उसका प्रतिसाद देगा। सही है। सर देखिए, एक ये अभी आप बता रहे हैं कि कितनी ब्रेवरी के साथ एक जर्नलिस्ट काम कर सकता है विदाउट एनी इशू। बट आजकल जो अब कॉर्पोरेट्स टेक ओवर कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स को, तो आपको लग रहा है कि मीडिया की बायसनेस अब बढ़ेगी पहले से ज़्यादा? बढ़ेगी, सामाजिक बुराई का असर सीधा यहाँ भी आएगा, पर हुँ। उसकी हम लोग परवाह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम बेसिक जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। हमारे अखबार के मास्टर हेड पे, मतलब जहाँ स्वतंत्र समय लिखा होता है उसको मास्टर हेड कहते हैं। हमने वहाँ पर लिखा है कि हम सिर्फ पत्रकारिता करते हैं, हमारा और कोई काम नहीं है। हम पत्रकारिता करते हैं और हम पत्रकारिता में के मामले में किसी और से हमारी तुलना भी नहीं करना चाहते। हुँ। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा आता है। ऑल्दो मैं भी अगर न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो जो चैनल एंटरटेनिंग लगता है उसी को देखता हूँ। हाँ। न्यूज़ तो सब पे एक जैसी चल रही है, एक ही न्यूज़ 1 घंटे से चल रही है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जो पत्रकारिता में पहले एक तहज़ीब हुआ करती थी, एक लैंग्वेज हुआ करती थी, अब वो नहीं है। अब लगता है कि एंकर का गुस्सा ही बस टीवी पे टीआरपी ला रहा है। ऐसा है अधकचरा पत्रकार जो होगा, हुँ। हम्म, वो अपनी स्टाइल में करेगा काम। हाँ। जो गंभीर पत्रकार होगा वो अपनी समय। आप न्यूज़ एंकर की बात करते हैं, तो मैं तो कई न्यूज़ एंकर को चैलेंज दे चुका हूँ व्यक्तिगत चर्चाओं में, मुलाकातों में, कि जिस तरह की बात आप करते हैं, उस तरह की बात करने से यदि आप ये सोचते हैं कि आपकी टीआरपी बढ़ रही है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। लेकिन अच्छा। चूँकि आपको अच्छा लग रहा है और हुँ। आपका चैनल मालिक आपको ये सब करने दे रहा है, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। हुँ। आपको और एक लगता है। बात और मुझसे भी कई बार पत्रकार और कुछ नेता और सामाजिक लोग पूछते रहते हैं, अरे पत्रकारिता की तो बहुत इमेज खराब हो गई, भ्रष्ट कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। मैं क्या कहो ना यार, जिसको कहना है उसको, जिसके बारे में जो कहना है, जिसके जो शिकायत करना करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। जो असली पत्रकार होगा उसका कुछ भी नहीं होगा, इतना हुँ। तय है। बस सोच की दिक्कत है। हम अपने नए पत्रकारों से, किसी चैनल के रिपोर्टर से, किसी अखबार के रिपोर्टर से क्यों तुलना करें? सही बात है सर। आपको लगता है ये चीज़ वापस चेंज होगी, वापस वो एक लैंग्वेज पे कमांड वाले लोग आएँगे? जब समाज में बुराई बहुत हो जाती है, घनघोर जो है काले बादल छा जाते हैं, तो उजाले की उम्मीद करते रहना चाहिए। क्योंकि सर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, बिकॉज़ मैं मार्केटिंग का पर्सन हूँ। मैं हर हम्म, चीज़ को एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करता हूँ। हमारा अभी तक डीडी नेशनल एंड डीडी न्यूज़ जो आता है, ये इकलौते ऐसे प्लेटफ़ॉर्म थे जो अभी भी वो पुराने वाले जर्नलिज़्म को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, हाँ। कि एक एंकर आएगा, वो न्यूज़ देगा। हम्म, अब ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें भी बायसनेस आने लगी थी, बट अब आज तक के एक बहुत बड़े रिपोर्टर उस पे आए हैं। हम्म। तो जो प्राइम टाइम न्यूज़ेस वहाँ चलती थी, वो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो मतलब जो एक इकलौती किरण बची थी, वो भी कहीं न कहीं डिग्रेड होती हुई लग रही है। ऐसा नहीं है ना भाई, आपको यदि बेहतर ऑप्शन मिल रहा है और
आप पत्रकार होने के नाते ये चाहते हैं कि आपको पैसा भी पर्याप्त मिले, आपको सम्मान भी और अतिरिक्त मिल जाए, पद हुँ, आपका बढ़ जाए, जाना चाहिए। मैं इसको बहुत लाइट लेता हूँ यार। हाँ, मैं ना पत्रकारों के किसी भी एक्टिविटी को सीरियस नहीं ले पाता हूँ। अच्छा, उसका कारण साफ है कि मैं एक पत्रकार हूँ, तो मुझे तो बस सिर्फ यही तय करने का समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं कितना सही काम कर रहा हूँ। मैं बेहतर काम करूँ ना तो लोग मुझे देखेंगे। हुँ, बहुत सीधी सी बात है ना। नकली और असली का अंतर हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को करने दो। हुँ। अच्छा सर, एक चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये है कि मीडिया पर बिकाऊ होने का ब्लेम दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये टीआरपी की वजह से है या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या हो गया है कि पहले के राजनेताओं में सहनशीलता थी। मुझे याद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के थे वो कैलाश जोशी जी। हुँ, उनके खिलाफ मैंने एक बार खबर लिख दी, अच्छा, और जिस दिन खबर लिखी उसी दिन वो शाम को इंदौर में थे। हुँ, तो मैं उनसे मिलने चला गया। मुझे पत्रकारों ने कहा यार आज तो तुमने इनके खिलाफ खबर लिखी, इनसे मिलने चले गए। तो मैं कि क्या दिक्कत है यार, सही खबर लिखी। उनसे मिलने गया, कोई बहुत सीनियर थे उम्र में। हुँ, मैंने कहा नमस्कार साहब। अरे आइए आइए, आज तो बड़ा अच्छा लिखा आपने हमारे लिए। मैं क्या बस ऐसे ही लिखते रहें हम, और ऐसे ही आप पढ़ते रहें तो समाज को बहुत फायदा मिलेगा। हंसी मजाक की और चल दिए जी, बस। तो उससे कोई चिंता नहीं है। हुँ, सही, आप इस बात की चिंता पालिए। मैं बार बार कहता हूँ, खबर यदि आपकी सही होगी तो न तो बिकने का आरोप लगेगा, हुँ, है ना। आप रोज किसी के खिलाफ लगातार खबर लिखेंगे तो आप बिकने का आरोप लगेगा। आप रोज किसी की तारीफ करेंगे तो भी बिकने का आरोप लगेगा। तो आरोप लगाने वाला है कौन? कौन? नॉर्मल आदमी जो कुछ नहीं, काम क्या भी है, कर कुछ रहे भी हैं। बोल देते हैं ना लोग। तो हाँ, लोग किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। गेस पेपर हैं अच्छा। लोग, गेस करते रहते हैं बस। सर, पीआर एजेंसीज़ इंडिया में हमेशा से रही हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएँ पीआर एजेंसी का काम क्या होता है? पीआर एजेंसी का यही काम है कि यदि कोई प्रोडक्ट है या कोई यूनिवर्सिटी है या कोई अस्पताल है, तो उसमें जो अच्छा होता है वो उसका बाकायदा प्रेस नोट बनाते हैं, अखबारों तक पहुंचाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताते हैं कि हम इतना अच्छा ऑपरेशन करते हैं, हमारे यहाँ इन बीमारियों का इलाज होगा, ये भी होगा वो भी होगा। उसके बाद में स्कूल कॉलेज में बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ प्लेसमेंट अच्छे हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी तकनीक से होती है, हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है, हमारे जो फैकल्टी हैं वो इतने ऊँचे लेवल के हैं। तो बताते हैं, उनका अधिकार है। इन शॉर्ट पीआर एजेंसीज़ का काम ये हुआ करता था कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाना। हाँ, देन एक वो काम शिफ्ट हुआ कि खराब चीज़ अगर आई है, तो उसके अल्टरनेट में अच्छी चीज़ें पहुँचाना। हाँ, क्या दिक्कत है? बट अब पर्सनली ये फ़ील होने लगा है सर कि न्यूज़ एजेंसीज़ ही एक तरीके से पीआर एजेंसीज़ बन गई है। वो ऐसा इसलिए होता है कि मान लो मेरे मेरे किसी अस्पताल वाले से या स्कूल वाले से रिलेशन है, तो वो डायरेक्ट मुझसे बात कर लेगा कि देखिए आपके अखबार में हमारे बारे में गलत छपा है, हम भी कुछ फैक्ट भेज रहे हैं, आप इनको भी छाप दीजिए। वो पीआर एजेंसी के माध्यम से बात नहीं करेगा, चूंकि मेरे को जानता है, तो उसमें क्या बुराई है। सही है। देखिए सर, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं अगर सिर्फ़ नेगेटिव बातें करूँगा तो वो भी गलत हो जाएगा प्रेस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि एक अच्छा जर्नलिस्ट सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? एक अच्छा जर्नलिस्ट सोसाइटी को बदल सकता है। एक अच्छा जर्नलिस्ट समाज में नई अवधारणा पैदा कर सकता है। एक अच्छा जर्नलिस्ट समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। हुँ, और मैं ये मानता हूँ कि आप बस लिखते रहिए, बेहतर लोगों को विचार देते रहिए, बेहतर जानकारी देते रहिए, आपकी प्रगति अपने आप होती जाएगी। हुँ। सर, एक चीज़ और है कि हम बेहतर लिखें, हम बेहतर करें, ये तो आपने सबको मैसेज दिया है एंड हर किसी को ये मानना है कि हाँ, बेहतर तो करना ही है। बट कई लोग जर्नलिज्म में जैसा आपने बताया कि सिर्फ़ चमक-धमक देख के आ जाते हैं, जैसे बॉलीवुड में हाँ, बहुत बड़ी चमक-धमक देख के गलतफ़हमी जाते है, हैं। और ख़ास तौर से लड़कियों की गलतफ़हमी है
कि वो एक मॉडल के तौर पर एक बड़ा अपने आप को पेश करना इस तरीके से कि हम ही एंकर बन सकते हैं और हमको तो बड़े चैनल में दिखना है। तो जिस तरह से कई हीरोइनें मुंबई जाती है हीरोइन बनने के लिए और वापस घर लौट जाती है, हुँ, वैसी स्थितियाँ हैं। सही है। जैसा आपने बताया कि जर्नलिज़्म में जब किसी को प्रैक्टिकली वर्क करना है तो कोई डिग्री कंपल्सरी नहीं है। तो अब प्रैक्टिकल अगर नॉलेज चाहिए। जी, तो अब प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो ऐसी क्या स्किल्स हैं जो एक इंसान डिसाइड करे कि हाँ, अब मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूँ? वो तो आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे टीचर बनना है। आपके अंतरात्मा ने कहा कि आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आप कोई प्रॉपर संस्थान ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ट्रेनिंग लीजिए, इंटर्नशिप करिए और समय के साथ साथ खबरें लिखिए ऐसी जिससे कि आपकी पहचान अपनी पहचान हो जाए। हुँ, आपके पास भी कॉल्स आते होंगे। लोगों को एक बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है कि मेरे पास प्रेस का कार्ड हो या मैं गाड़ी पे प्रेस लिखवा लूँ। तो इसका मतलब क्या बेनिफिट मिलता है? कोई बेनिफिट नहीं है। इनडायरेक्टली बेनिफिट ये हो सकता है कि आदमी ये सोचे कि प्रेस वाले हैं तो इनको जाने दें, पुलिस वाला जवान नहीं रुकेगा, या आपको कहीं दर्शन करना हो या कहीं कुछ ऐसी जगह हो। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब फालतू लोग कर रहे हैं। हुँ, मेरे पास कार्ड मांगने लोग आते हैं कि हमको कार्ड दे दीजिए, तो मैंने कहा आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरा नाम लिख दीजिए। आपको कार्ड की जरूरत क्या, आप तो कहो कि मैं राजेश आटो, हुँ, मेरी बात करा देना। पर आपको मैं प्रेस कार्ड नहीं दे सकता हुँ, क्योंकि आप पत्रकार नहीं हैं और आप ना हमारे प्रोफेशन में काम करते हैं, तो फिर हुँ, आपको प्रेस कार्ड नहीं दे सकते। हुँ। बट सर देखिए जर्नलिज़्म का मिसयूज़ भी एक रियलिटी है। तो अगर एक आम आदमी को कोई पर्सन ब्लैकमेल करता है, तो वो उससे कैसे बच सकता है? वो उसकी कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें, जाके सीधे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करें। अच्छा, मतलब हाँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट के अपोजिट में एक्शन भी लेती है? हाँ, बिल्कुल। गलत खबर छपती है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अखबार के संपादक को, अखबार के रिपोर्टर को बुलाती है और अच्छा, जाती है। एक केस में मैं भी गया हूँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। अच्छा। हमने एक टीआई के खिलाफ लगातार लिखा था और हमने वो दस्तावेज बताए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने। मैं बिना वकील के गया। हुँ, आमतौर पर सब लोग वकील लेके जाते हैं। मैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, यदि मैंने टीआई के खिलाफ खबर लिखी है और मेरे पास दस्तावेज हैं, मैंने दस्तावेज पेश कर दिए हुँ, और उनके बाद मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने विधानसभा में सवाल उठाया था और उसका जो उत्तर आया था वो हमने छापा था। अब बाद में इसको कोर्ट ने बरी कर दिया टीआई ने उस आरोप से, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हुँ, पर जिस दिन मैंने खबर छापी थी उस दिन क्या विधानसभा में सवाल का उत्तर सरकार ने ये नहीं दिया था? हुँ, कुछ नहीं हुआ। सही है। हाँ। सर देखिए, जैसे ये तो आपने बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का इंसिडेंट, कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोग अपनी पावर से धमकाते होंगे। यार देखिए ये सब फालतू बातें हैं यार, आप लोग जो बात करते हो ना मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। हुँ, यदि डॉक्टर ने जी, मरीज को मार डाला जानबूझ के हुँ, और उसको कोई पत्रकार कह रहा है तो डॉक्टर की भी तो गलती है। हाँ, सही बात है। ईमानदार डॉक्टर को कौन चमका सकता है? ईमानदार पुलिस वाले को कौन चमका सकता है? ईमानदार नेता को कौन चमका सकता है? मुझे बात समझ में नहीं आती कि क्यों इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई, आपने अवैध मल्टी बनाई है तभी तो लिख रहा है कि अवैध मल्टी बनाई है। हुँ, आपने पार्किंग की जगह दुकान बना दी तभी तो छप रहा है कि पार्किंग की जगह दुकान बना दी हुँ, है। आप भूमाफिया हो क्योंकि आपने कॉलोनी में प्लाट बेच दिए लेकिन डेवलपमेंट नहीं किया, सड़क नहीं बनाई, बगीचा नहीं बनाया, पावर स्टेशन नहीं बनाया, तो क्यों नहीं छपेगा आपके खिलाफ? आप तो हुई उस लायक, आपके खिलाफ छपना चाहिए। क्यों नहीं छपना चाहिए? और जाओ ना जिसके जहाँ शिकायत करना हो वहाँ करे ना शिकायत खबर के खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है सर। तो आई थिंक जितने भी मेरे सवाल थे आपने उन सबका बहुत अच्छे से जवाब दिया है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई जर्नलिस्ट जैसे बनना चाह रहा है, आप उनके लिए कुछ हमारे व्यूअर्स को टिप्स दें। जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं यदि कोई तो कम से कम 3 साल वो पढ़े लिखे खूब, लगातार वैसे पढ़ना चाहिए लेकिन शुरुआती 3 साल में पढ़े लिखें, किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, चैनल देखें, फील्ड में जाके फिर रिपोर्टिंग करें। पहले डेस्क पे काम करना चाहिए हुँ, इन ऑफिस। उसके बाद 3 साल बाद उनको फील्ड में जाना चाहिए और फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करना चाहिए। पत्रकारिता में यदि आप आ रहे हैं तो पैसा भले ही कम मिले, आप पावर का मिसयूज़ ना करें और
अपनी मर्यादा और अपना सम्मान का ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी पत्रकार की सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता जब तक पत्रकार अपनी जगह यदि सही काम करता है। हुँ, पत्रकारिता बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन फिर वही बात है, ग्लैमर के चक्कर में मत आइए, मंत्री, विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी के चक्कर में मत आइए कि हमको पहचान लेंगे। क्या करेंगे पहचान के? हुँ, कई बार मुझसे जब हम लोग काम करते हैं तो मुझसे कहते हैं कि अरे वो मंत्री जा रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यार, इसके पास कोई खबर नहीं, इसलिए नहीं, इससे नहीं मिलना। हुँ, फालतू क्यों टाइम खराब करेंगे हम? और नए पत्रकार ऐसा सोचते हैं कि मंत्री के साथ हम सेल्फी ले लें। तो हुँ, लेते रहो सेल्फी आप, सेल्फी लेते रहोगे। सेल्फी तो एक गली का एक सामान्य आदमी भी मंत्री दौरे पे जाता है हुँ, तो ले लेता है। गुंडे, बदमाश, सटोरिये, चोर, उठेगिरे, लुच्चे, लफंगे भी मंत्री और विधायकों के साथ सेल्फी ले लेते हैं। उनको बेचारों को मालूम ही नहीं रहता है कि ये कौन है। हुँ, तो पत्रकारिता में जो भी आना चाहते हैं, बहुत होशो हवास में आएँ, बहुत ईमानदारी से काम करने के लिए आएँ और बहुत ताकत के साथ मेहनत करना पड़ेगी, 18 घंटे रोज़, हुँ। तभी पत्रकारिता में आएँ। वैसे इंडिया में एक जर्नलिस्ट की सैलरी कितनी होती है? देखिए, अखबार, किस अखबार में आप काम कर रहे हैं, किस चैनल में काम कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपका कैलिबर कितना है। हुँ, मैं अपने संस्थान की बात करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीने देने को तैयार हूँ। है हुँ, कैलिबर उनका, जो मेरे पास आएँ जॉब लेने। मैं जॉब दूँगा ना, लेकिन आपकी कैलिबर दूँगा, आपका काम देखूँगा। हुँ, लाइए ना, 1 महीने में 10 खबरें लाइए धमाकेदार, जिससे लोग हिल जाएँ, जिससे लोगों के साथ न्याय हो जाए। कोई घोटाला हो जाए अगर कीजिए, सरकार मजबूर हो जाए जाँच करने के लिए, सरकार मजबूर हो जाए अफ़सर को सस्पेंड करने के लिए, सरकार मजबूर हो जाए मंत्री को अपने पद से हटाने के लिए। करिए ना हुँ, काम। सैलरी की पहले चिंता पालना है, काम की नहीं पालना है। बहुत बड़ी मुसीबत है ना, युवाओं को कमाना है बहुत जल्दी। हुँ, फास्ट मनी के चक्कर में युवा जो है, पूरा दिग्भ्रमित है, हुँ, दिमागी तौर पे भ्रष्ट मानता हूँ मैं, ऐसे अच्छा, युवाओं को, साफ। आपको मिलेगी ना सैलरी, आप काम तो करिए ना। आपको, आप अच्छा काम करोगे तो छोटे संस्थान में आप अच्छा काम करो, बड़े संस्थान के लोग फ़ोन करके बुलाएँगे। हुँ, मुझे कई बड़े अखबारों से ऑफ़र आए थे, मैं नहीं गया वो पता लगे, लेकिन मेरे पास कई बड़े अखबारों से ऑफ़र आए थे कि हुँ। भई आपका काम बोलता है, आप काम तो करिए, वेट तो कीजिए, थोड़ा समय दीजिए पत्रकारिता को। चलिए, थैंक यू सो मच जी, राजेश सर अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। जी धन्यवाद। आई होप व्यूअर्स को भी उनके सब सवालों का आंसर मिल गया होगा। हम राजेश सर का एंड समय नाउ की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आपको अगर कोई भी इश्यू हो तो आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।